विकास की क्रिया जारी रहना स्वाभाविक है। इसमें बाधा तब पड़ती है जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में खालीपन होता है। जब तक हम अपने मन में विकास के विचार रखते हैं तब तक अवनति के विचार आ सकते हैं। प्रगति के विचार है तो अवनति के विचार रह सकते हैं। मन को नवीन तथा तरोताजा करने का एक उपाय है। इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं। हम देखते कई बार हमारे घर में दुख और निराशा की छाया आश्चर्यजनक रूप से युक्त हो जाती है। दुख के घिर आए बादल हट जाते हैं, उनके स्थान पर हर्ष की धूप खिल उठते हैं। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित और निराश हो जाते हैं और अकस्मात कोई शुभ समाचार आ जाता है और हमारा हृदय हर्ष से गदगद होता है। अथवा कोई हर्षोत्साह व्यक्ति आ जाता है और हमारी मनस्थिति में पूर्णतया परिवर्तन ला देता है। या कोई परम प्रिय मित्र आकर सारा वातावरण ही बदल जाता है। अथवा अचानक किसी सुंदर स्थान अथवा देश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। उसके प्राकृतिक सौंदर्य का लय हमारे हृदय को शीतल कर देता है। किसी को ऐसी स्थान की यात्रा करनी पड़ती है जिसकी हमारे मन में सदा से इच्छा रहती है और वहां से सौंदर्य के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है और हम प्रसन्नता से विमोहित होते हैं। कुछ लोगों का यह विचार है कि मन बाहर प्रभाव को ग्रहण करने में असमर्थ है, उसकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके हर्ष विषाद की सीमाओं का निर्धारण भाग्य द्वारा होता है और हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि इस विचार का अवश्य लेकर चकमा दें। परंतु यह धारणा गलत है। हमारे पास ऐसे के उदाहरण हैं जिनमें व्यक्तियों के मनोवृत्ति में आम परिवर्तन होता रहता है। उनके मस्तिष्क में क्रांति होती है। बहुत से लोग जो जन्म से दुर्बल थे वे ज्ञान द्वारा सफल होते देखे गए और कर्म होते देखे गए। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें व्यक्तियों के मनोवृत्ति में आम परिवर्तन होता है। उनका दुर्बल व्यक्तित्व प्रबल व्यक्तित्व में परिणत होता है। साहस का उदाहरण लीजिए। बहुत से सफल व्यक्ति से खतरा था कि उनका समस्त भविष्य अंधकार में, परंतु माता पिता या गुरु की शिक्षा का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की धाराएं बदली। इसीलिए सिद्ध होता है कि मनुष्य उपदेश या शिक्षा प्राप्त करके या निरंतर अभ्यास से विचारों में क्रांति ला सकता है। फ्रेंड्स, साहस पर मनुष्य का सिद्ध अधिकार। साहस के भाव परिपक्व होने पर वही व्यक्ति पहले कायर समझा जाता था, शौर्य पराक्रम के कारण लोगों को चकित कर देता है।